गणेशाय नमः। आप सभी भक्तों को भाद्रवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। संकटी चतुर्थी व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को पड़ता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जब संकटी चतुर्थी व्रत भादों के महीने में पड़ती है तो उसे भादो संकटी चतुर्थी या भादवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, शिव जी और श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। कई जगह इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादवा चौथ व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। भादो महीने की चौथ को चौथ माता की भी पूजा की जाती है और उनका व्रत रखा जाता है। चौथ माता को हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी माना जाता है, जो स्वयं देवी पार्वती का ही रूप है। इस दिन महिलाएं चौथ माता का विधि विधान से पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं, जिसके फलस्वरूप मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं चौथ माता की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण था जिसके घर एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ भी कमाते नहीं थे। बहू के साथ जो दहेज में आया हुआ धन था, उसी से अपना काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी कि बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती थी, मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली। वह वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला कि माँ, तू तो अपनी बहू को रोज गर्म खाना खिलाती है और वह फिर भी बाहर जाकर बोलती है कि मैं बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना परोसती हूँ। यदि तुम्हें यकीन ना हो तो तुम खुद ही देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना कर कर कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी बहू ने तो गरम गरम खीर और खांड का भोजन किया है, और जब बहू बाहर गई तो वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। तब पड़ोसन की पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई कि मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है कि मैं तो बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह रोटी ना तो तुम्हारे कमाई की है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसों की है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहेंगे तो एक दिन सारा धन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उसका पति कमाने के लिए विदेश चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी उसे याद करती रहती है। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू अब घर चला जा, तेरी पत्नी को तेरी बहुत याद आती है। तब वह बोला कि मैं घर कैसे चला जाऊं? मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा कि तू सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और पैसे लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक दिन में ही निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए हटा दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो उठे और कहा कि पापी, मैं तो इस नाग योनि से मुक्त होने के लिए जा रहा था और तूने मुझे हटा दिया। अब मैं तुझे डस लूँगा। तब वह लड़का बोला कि मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिएगा, किंतु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब लड़का घर आया तो वह उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात बता दी। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसकी पत्नी ने एक सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी पर जौ और सातवीं पर रोटी रख दी।
रात को जब सांप आया तो सबसे पहले ठंडी ठंडी रेत में लौट कर आया। फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं एक ब्राह्मणी के बेटे को नहीं डसता, लेकिन वचन दिया हुआ है, इसलिए तो डसना ही पड़ेगा। फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नता पूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देखकर विनायक जी ने चौथ माता से कहा कि इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, उसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आँखों से सेल सुई बनाई और चौथ माता ने रोटी की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी। विनायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद घर वापस आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह तो उदास बैठा हुआ था, इसलिए नहीं बोला। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने, चीखने और रोने लगे और कहने लगे कि ब्राह्मण का बेटा आज मर गया है। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा कि माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने सांप आया था, वह मरा है। यह सब देखकर उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा कि यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। हे चौथ माता, जैसा फल आपने ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी करने वाले, कहने वाले, सुनने वाले और हुक्रा भरने वाले सभी को और पूरे परिवार को फल देना। बोलो गणेश महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। भादवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली एक अन्य कहानी। पौराणिक काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी बेहद सुंदर रानी थी जिसका नाम दमयंती था। किसी सांप की वजह से राजा नल को राज्य खोना पड़ा और उसे रानी से दूर होने का कष्ट भी सहना पड़ा। तब दमयंती ने संकटी चतुर्थी व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। कहानी के अनुसार राजा नल के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से सारा धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े ले गए थे और महल को जला दिया था। यही नहीं, राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार चुके थे। तब राजा नल असहाय होकर अपनी रानी के साथ वन में चले गए। श्राप के कारण उन्हें स्त्री वियोग का दुख भी सहना पड़ा। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय राजा नल की पत्नी दमयंती को वन में महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को नमस्कार किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी। तब मुनि बोले, दमयंती, तुम भादों की चौथ का व्रत रखो और उस दिन गजानन भगवान की विधि विधान से पूजन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने पूरे विधि विधान से भादों की गणेश चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपने पति और पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत के प्रभाव से दोनों राजा रानी के जीवन के सभी कष्ट दूर हुए और दोनों सुख से रहने लगे। तभी से इस व्रत को विघ्न का नाश करने वाला और सुख देने वाला सर्वोत्तम व्रत माने जाने लगा। अगर आप सभी भक्तों को ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।